हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएनटी के लेक्चर फर्स्ट चैप्टर की एनाटॉमी ऑफ ईयर की। एनाटॉमी ऑफ ईयर में हम एक्सटर्नल ईयर पढ़ेंगे। इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ ईयर में जो हमारा ईयर होता है उसको डिवाइड किया होता है 3 पार्ट्स में: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम लेबैरिंथ भी कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा ईयर का डायग्राम है। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को लेबैरिंथ भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर जो होता है हमारा, उसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल ईयर में आता है हमारा फर्स्ट ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। थर्ड पार्ट जो होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर का, वो होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और द ड्रम हेड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ड्रम हेड भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है हमारा ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। सेकेंड इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। थर्ड इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और द ड्रम हेड। फर्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर में, पिन्ना को पढ़ेंगे। पिन्ना जो होता है हमारा, उसका ऑरिकल भी बोलते हैं। और ऑरिकल का ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें हम इसके लिटरल पार्ट्स का डायग्राम है ईयर का। इसमें हम इसके वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड डिप्रेशंस, एलिवेशंस देखेंगे, किसको क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा ये इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रश ऑफ हेलिक्स। और ये जो हमारा ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैगस। इसके जस्ट अपोजिट ये होता है हमारा एंटी ट्रैगस। ये हमारा लोब्यूल। ये जो डिप्रेशन सा है कॉन्का, ये एंटी हेलिक्स। ये वाला पार्ट हमारा एंटी हेलिक्स। और ये होता है हमारा ये वाला पार्ट शैम्बर कॉन्का, और ये हेलिक्स। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम पिन्ना के वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पिन्ना होता है वो क्या होता है, हमारा एंटायर पिन्ना एक्सेप्ट इट्स लोब्यूल एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल आर मेड अप ऑफ a framework of a single piece of yellow elastic cartilage covered with a skin. ओके, तो इस पॉइंट में हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा पूरा पिन्ना होता है, अगर हम पूरे पिन्ने की बात करें और उसके लोब्यूल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल के आउटर पार्ट को अगर हम छोड़ दें, तो जो पूरा फ्रेमवर्क है वो हमारा एक येलो इलास्टिक कार्टिलेज के सिंगल पीस से बना होता है, जो कि कवर्ड होता है विद द स्किन। क्या बोला कि जो हमारा पूरा पिन्ना है एक्सेप्ट इट्स लोब्यूल एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल आर मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, जो हमारा किससे कवर्ड होता है, स्किन से कवर्ड होता है। द स्किन जो होती है हमारी, जो पिन्ना की जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली अडहेरेंट होती है किससे, पेरिकॉन्ड्रियम से। कहाँ पे, किस साइड में, लेटरल सरफेस जो होता है वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम से स्किन बहुत ज़्यादा क्लोजली अडहेरेंट होती है। जबकि जो स्किन है वो लूज़ होती है, जो हमारा मीडियल क्रेनियल सरफेस होता है वहाँ पे जो है हमारी स्किन लूज़ होती है पिन्ना की। थर्ड पॉइंट है हमारा नो कार्टिलेज बिटवीन ट्रैगस एंड क्रश ऑफ हेलिक्स एंड दिस एरिया इज कॉल्ड इंसिजुरा टर्मिनालिस। ये आपका पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ये वाला डायग्राम है, इसमें हमारा क्रश ऑफ हेलिक्स और ये ट्रैगस, क्रश ऑफ हेलिक्स और ट्रैगस के बीच में जो हमारा ये पार्ट एरिया होता है, यहाँ पे हमारा कोई कार्टिलेज नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं इंसिजुरा टर्मिनालिस। इंसिजुरा टर्मिनालिस। और ये जो हमारा इंसिजुरा टर्मिनालिस होता है, ये इस एरिया में इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एंडोयूरल अप्रोच इन सर्जरी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मेस्टॉइड। इस एरिया में हमारा कार्टिलेज नहीं होता, तो ये हमारा सर्जरी करने के लिए बेटर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा पिन्ना इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सेवरल ग्राफ्ट मटेरियल फॉर द सर्जन्स। जो हमारा पिन्ना होता है सर्जन्स के लिए मोस्टली सोर्स होता है कि वो अगर ग्राफ्ट करना चाहते हैं किसी भी जैसे नोज़ वगैरह का, तो ये पिन्ना एज अ सोर्स काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर कार्टिलेज फ्रॉम ट्रेगस एंड पेरिकॉन्ड्रियम फ्रॉम ट्रेगस। जो हमारा ट्रेगस है उसका कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम जो है ट्रेगस का और कॉन्का का, एंड फैट फ्रॉम लोब्यूल आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द मिडल ईयर। तो इस पॉइंट में ये हमारा बोल रहा है कि जो हमारा ट्रेगस होता है उसका कार्टिलेज, और पेरिकॉन्ड्रियम किसका, ट्रेगस का और कॉन्का का, और फैट किसका, लोब्यूल का, उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द मिडल ईयर। जो मिडल ईयर की अगर हमें कोई सर्जरी करनी है तो हम कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम और लोब्यूल के फैट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्कल कार्टिलेज। कॉन्कल कार्टिलेज जो होता है हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू करेक्ट द डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। जिन पेशेंट्स की या जिन पर्सन्स की जो नेजल ब्रिज होती है, ये हमारी ये जैसे ये हमारी नोज़ है, तो ये जिसकी अगर ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है तो उसमें नेजल ब्रिज अगर डिप्रेस होती है तो उसमें हम कॉन्कल कार्टिलेज को यूज़ करते हैं करेक्ट करने के लिए इस डिप्रेस नेजल ब्रिज को। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा कंपोजिटिव ग्राफ्ट। कंपोजिटिव ग्राफ्ट ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज। अगर हम स्किन एंड कार्टिलेज का ग्राफ्ट ले रहे हैं पिन्ना से, और समटाइम्स, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं समटाइम्स फॉर रिपेयर ऑफ डिफेक्ट ऑफ नेजल एला। ओके, कंपोजिटिव ग्राफ्ट ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज फ्रॉम पिन्ना आर समटाइम्स यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ डिफेक्ट ऑफ नेजल एला। अगला एक्सटर्नल ईयर का हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अभी जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है ये हमारी कहाँ से एक्सटेंड करती है, ये जो हमारा कॉन्का होता है ना, जो हमारा कॉन्का होता है ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से कॉन्का से, और ये जाती है सीधा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। कॉन्का से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये पूरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हमारी एक्सटेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्सटेंड फ्रॉम बॉटम ऑफ कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसकी जो डायमेंशन है वो होती है 24 mm अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर वॉल। अगर हम इसके पोस्टीरियर वॉल के अलॉन्ग देखें तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 24 मिलीमीटर लॉन्ग। थर्ड पॉइंट इज जो हमारी ये कैनाल होती है एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, ये कोई स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती। इसका जो आउटर पार्ट होता है, ये जैसे इसका आउटर पार्ट है, ये वाला आउटर पार्ट है, और ये इनर है। तो जो आउटर पार्ट होता है ये डायरेक्टेड होता है अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। कहाँ डायरेक्टेड होता है इसका आउटर पार्ट, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। और जो इनर पार्ट होता है वो डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। नेक्स्ट पॉइंट इज इसीलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट ट्यूब नहीं है हमारी एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए पिन्ना को पुल करना पड़ता है। जब भी हम ओपीडी में जैसे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमारा ईयर चेक करते हैं तो वो हमारे ईयर के पिन्ना को पुल करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है वो एक स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, उसको देखने के लिए कि आउटर इनर पार्ट का अलाइनमेंट सेम लाइन में हो और हम अच्छे से उसको देख सकें, इसलिए हम उससे पुल करते हैं अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली डायरेक्शन में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसको किस डायरेक्शन में पुल करते हैं पिन्ना को, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। फिर हम कैनाल में पढ़ेंगे कि हमारी कैनाल होती है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट एंड नेक्स्ट इज आवर बोनी पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट जो होती है वो हमारी बनाती है आउटर 1/3 ऑफ द कैनाल, आउटर 1/3 ऑफ द कैनाल। और ये किसका 8 mm लॉन्ग होती है, कितना mm लॉन्ग, 8 mm लॉन्ग होती है। आउटर पार्ट ऑफ 1/3 ऑफ कैनाल जो है वो कार्टिलेजिनस पार्ट से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है हमारा आउटर 1/3 ऑफ कैनाल का, वो
कार्टिलेजिनस होता है एक तो, और वो किसका कंटिन्यूशन होता है, जो हमारा पिन्ना होता है उसका जो फ्रेमवर्क होता है उसका जो कार्टिलेज होता है वो उसी का कंटिन्यूशन होता है, आउटर 1/3 ऑफ द कैनाल में जो कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमारा आउटर 1/3 पार्ट है कैनाल का, उसमें दो डेफिशिएंसीज होती हैं जिसको हम कहते हैं द फिशर ऑफ सेंटोरिनी। फिशर ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं, उसमें आउटर 1/3 में एक डेफिशिएंसी होती है जिसको हम कहते हैं फिशर ऑफ सेंटोरिनी, जो है वो कार्टिलेजिनस पार्ट में होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पैरोटिड और सुपरफिशियल मेस्टॉइड इन्फेक्शन अगर होता है हमारा, तो वो वहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है, वहाँ पे भी फैल सकता है आउटर कैनाल में, एंड कैन अपीयर इन द कैनाल और वाइस वर्सा। और अगर हमारे आउटर पार्ट में हो रहा है कैनाल के 1/3 में, तो वहाँ से वो पैरोटिड सुपरफिशियल मेस्टॉइड में भी फैल सकता है, एंड वाइस वर्सा। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि हमारे आउटर पार्ट में कौन सी डिफिशियंसी होती है और वहाँ से कहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन कवरिंग द थिक। जो हमारा आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट है उसकी जो कवरिंग है वो स्किन की वो थिक होती है, थिक स्किन की कवरिंग होती है। और उसमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सिरोमिनस एंड पाइलोशिवेशियस ग्लैंड होते हैं हमारे, जो क्या सिक्रेट करते हैं, वैक्स सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से ग्लैंड, सिरोमिनस एंड पाइलोशिवेशियस ग्लैंड विच सिक्रेट वैक्स। और इसकी स्किन कवरिंग कैसी होती है, थिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर इज ओनली कन्फाइंड टू द आउटर कैनाल। जो हमारे हेयर होते हैं वो आउटर 1/3 कैनाल पे ही हमारे कन्फाइंड होते हैं। और इसीलिए जो हमारा स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है हेयर फॉलिकल का, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रंकल्स, क्या बोलते हैं, फ्रंकल्स, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, हमें कौन से रीजन में दिखेगा, आउटर 1/3 पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द कैनाल। ओके। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा, जिसमें हमारा एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल डिवाइडेड होता है, वो होता है हमारा बोनी पार्ट। फर्स्ट था कार्टिलेजिनस 1/3 एंड इनर बोनी पार्ट, जो कि इनर बोनी पार्ट जो हमारा एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल है वो इनर 2/3 हमारे किससे बना होता है, बोनी पार्ट से। इसका लेंथ होता है 16 mm। स्किन शाइनिंग जो होती है बोनी कैनाल की वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, और ये किसको भी कवर करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी। जो हमारी स्किन होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी कवर करती है। और इसकी बोनी पार्ट की स्किन लाइनिंग थिन होती है, कैसी होती है, थिन स्किन लाइनिंग, डिवॉइड ऑफ हेयर एंड सिरोमिनस ग्लैंड्स। बोनी पार्ट जो अंडर 2/3 पार्ट है उसमें हमारे हेयर्स नहीं होते, ना सिरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं, कोई ग्लैंड नहीं होती, ना ही हेयर होते हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। फिर है हमारा अबाउट 6 mm लेटरल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज आर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारी कैनाल है। तो अबाउट 6 mm, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 mm अगर हम इधर जाएं लेटरल, तो जो बोनी पार्ट जो है हमारा बोनी मेटस में एक नैरोइंग रीजन होता है, नैरोइंग रीजन, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉरेन बॉडी हमारी इसके मीडियली लॉज हो जाती है तो उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। और नॉर्मली क्या है कि वो हमारा इधर ही लॉज होती है और इजी रहता है, अगर मीडियली हो जाए तो उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉरेन बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा anterior inferior part of the deep meatus beyond the isthmus presents a recess called anterior recess which act as a cesspool for discharge and debris in case of external and middle ear infection। तो इस पॉइंट में क्या है हमारा, देखिए ये हमारा जो डायग्राम है, anterior recess of the meatus, it is important to clean and discharge and debris from this area। तो ये जो हमारा एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट जो होता है, एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है, एंटीरियो आगे की साइड और इन्फीरियर नीचे की साइड, जो डीप मेटस है मतलब सबसे अंदर की साइड कैनाल के एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट पे एक रीजन होता है, एक इस्थमस के बाद, जिसको हम बोलते हैं रीसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर रीसेस। क्या बोलते हैं, एंटीरियर रीसेस। और ये एक ऐसी स्पूल के जैसे काम करता है, जब भी कोई मिडल हमारा जब भी कोई हमारा
एक्सटर्नल ईयर का या फिर मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा तो जब भी कभी पस बनेगा तो वो हमारा इंटीरियर रिसेस जो है वो यहीं पे हमारा पास एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो इस इंटीरियर रिसेस का यही काम है कि ये पस को एक्यूमुलेट करता है एक्सटर्नल और मिडल ईयर के इन्फेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ बोनी कैनाल में प्रेजेंट आ डेफिशिएंसी। जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट था उसमें हमारी जो डेफिशिएंसी थी उसको हम क्या बोलते थे, फिशर ऑफ सेंटोरिनी। और जो हमारा बोनी पार्ट है उसके एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट में आगे और नीचे की साइड में हमारे क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ हश्के। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ हश्के इन चिल्ड्रन up to age of 4 year, in children up to age of 4 year or sometimes in adults permitting infection। ये जो हमारा डेफिशिएंसी है इसमें हमारा इन्फेक्शन हो सकता है या तो अप टू 4 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रन में और समटाइम्स अडल्ट्स में भी, एंड फ्रॉम द पेरोटिड, परमिटिंग इन्फेक्शन टू एंड फ्रॉम द पेरोटिड। जो हमारा पेरोटिड है वहाँ से हमारा ये फोरामेन ऑफ लश्का है, वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल हो सकता है, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है अगर इन्फेक्शन हुआ तो। ओके, ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डायग्राम हमें बनाने आना ही चाहिए और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आने ही चाहिए। तो अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा, इसका सेकंड फर्स्ट थिंग इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ड्रम हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रम हेड। ये क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो पार्टीशन बनाती है किसके बीच में, एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल एंड मिडल ईयर, एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल एंड मिडल ईयर। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल है, ये हमारा मिडल ईयर है, इसके बीच में हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि पार्टीशन बना रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो एज अ स्ट्रेट नहीं अलाइन होती, ये एज अ टेढ़ी अलाइन होती है, ऑब्लिकली सेट होती है, जिसकी पोजीशन जो है वो ऑब्लिकली होती है। एंड एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, इट्स पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट इज़ मोर लेटरल देन इट्स एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट। इसका जो पोस्टीरियर मतलब ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ का जो पार्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा लिटरल होता है, मतलब ऐसे 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 लिटरल होता है, देन इट्स एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट कैसा होगा, लिटरल होगा ऐसे। ठीक है, देन द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डायमेंशंस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो डायमेंशंस हैं वो होती है हमारी 9 to 10 mm टॉल, 8 to 9 mm वाइड एंड 0.1 mm थिक। तो थिकनेस इसकी इम्पॉर्टेंट है, कितनी, 0.1 mm मिलीमीटर थिक। और अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इसको याद कर लेना आप लोग। 9 to 10 mm टॉल, 8 to 9 mm वाइड एंड 0.1 mm थिक। अब हमने जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है हमारा पार्स टेंसा एंड सेकंड है हमारा पार्स फ्लैसिडा, वो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा पार्स टेंसा। पार्स टेंसा जो होती है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कौन बनाता है, पार्स टेंसा। सेकंड पॉइंट है कि इसकी जो पेरिफेरी होती है थिकन्ड टू फॉर्म फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग। जो पास टेंसा है उसकी पेरिफेरी थिक हो जाती है और वो क्या बनाती है, एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग जिसको हम बोलते हैं एन्यूलस टिम्पैनिकस। क्या बोलते हैं, एन्यूलस टिम्पैनिकस, विच फिट इन द टिम्पैनिक सल्कस। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जहाँ फिट होना है उसको एक सल्कस होता है जहाँ पे ये जो रिंग फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग बनी है जिसको हम एन्यूलस टिम्पैनिकस बोलते हैं वो फिट होती है टिम्पैनिक सल्कस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इट टेंटेड है इनर एंड एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ मेलियस। सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारा पास्ट टेंस का वो टेंटेड होता है इनर एंड एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ मेलियस, जिसको हम कहते हैं अम्बो। ठीक है, जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा है
ये वाला जो हमारा है, ये वाला पूरा हमारा पास्ट टेंसा है, ये वाला पार्ट एरिया पास्ट टेंसा है, ठीक है, पास्ट टेंसा है। और जो हमारी ये आउटर रिंग जो बना रही थी फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग, इसको हम बोलते हैं एन्यूलस टिम्पैनिकस। एन्यूलस टिम्पैनिकस क्या बोलते हैं? एन्यूलस टिम्पैनिकस। ओके, ये जो रिंग है टिम्पैनिक रिंग को एन्यूलस टिम्पैनिकस बोलते हैं। और जो ये हैंडल ऑफ मेलियस है, इसके टिप पे ये पास्ट टेंशन जो है वो बनाती है अम्बो। क्या बनाती है? अम्बो। अब ये इस ऐसे इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है राइट साइड का। और ये हमारा क्या क्या शो कर रहा है, ये हमारा पूरा एरिया मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे बनता है? पास्ट टेंसा से, ठीक है। और ये जो हमने बताया था ये वाला एरिया, ये है हमारा एन्यूलस टिम्पैनिकस जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग बना रहा था पास्ट टेंसा। यहाँ पे ये अम्बो होता है, इन्होंने शो नहीं किया हुआ है बट ये अम्बो होता है। ठीक है, अब है जो हमारी ब्राइट कोन ऑफ लाइट कैन बी सीन रेडिएटिंग फ्रॉम टिप ऑफ मेलियस टू द पेरिफेरी इन द एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। इस पॉइंट का हमारा क्या मतलब है कि ये जो हमारा अम्बो होता है, यहाँ से इसके टिप से ये हमारा ब्राइट कोन ऑफ लाइट जो है वो रेडिएट करता है कहाँ पे? एंटीरियर इंफीरियर पार्ट पे, जो फाइबर तक, किसके? एन्यूलस टिम्पैनिकस के, वहाँ तक हमारा ब्राइट कोन ऑफ लाइट जो है वो रेडिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोन ऑफ लाइट। और ये जब हम अपना ईयर चेक कराते हैं तो ये हमें उसमें जो जब रेजिडेंट चेक करते हैं तो ये उसको अच्छे से शाइन करता है तो देख पाते हैं अच्छे से। जैसे ये इसमें भी दिखाया हुआ है कोन ऑफ लाइट, देख रहे हैं ना? एंटीरियर इंफीरियर पार्ट पे ये हमारा दिखता है राइट साइड में के ईयर के टीएम में। फिर हमारा सेकंड पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्स फ्लैसिडा, जिसको हम बोलते हैं श्रैपनेल मेम्ब्रेन भी। श्रैपनेल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में भी आ सकता है। सिचुएटेड अबव, जो हमारा प्लास फ्लैसिडा है कहाँ सिचुएटेड होता है? अबव लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। जो हमारा लेटरल प्रोसेस है मेलियस का उसके अबव होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ये हमारा लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस है, इसके अबव है हमारा ये शार्पनेल मेम्ब्रेन। किसके बीच में है? नोच ऑफ रिवेनस एंड नोच ऑफ रिवेनस एंड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड्स। ये हमारा है नोच ऑफ रिवेनस, ये जो एरिया दिख रहा है डिप्रेशन से नोच ऑफ रिवेनस है इसके, और हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड के बीच में ये हमारा होता है पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पार्स फ्लैसिडा है ये है हमारा एंटीरियर मेलियल फोल्ड, ये हमारा पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड, ये हमारा नोच ऑफ रिवेनस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ नॉट सो टॉट एंड मे अपीयर स्लाइटली पिंकिश। ये जो होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो प्लास फ्लैसिडा है, ये इतना ज़्यादा टॉट नहीं होता है और फिर कैसा दिखता है जिसकी वजह से ये पिंकिश। नॉर्मली अगर हम कलर की बात करें, कलर जो होता है हमारा टीएम का वो कैसा होता है? पर्ली ग्रे। ये आप याद रखेंगे, आप पूछ सकते हैं कैसा हमारा कलर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? पर्ली ग्रे। ओके, बाकी पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं। ये हमने देख लिया था, ये हमारा नोच ऑफ रिवेनस है, ये हमारा पार्स फ्लैसिडा है जिसको हम शार्पनेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये हमारा पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड हो गया, ये हमारा पार्स टेंसा है, ये हमारा हैंडल ऑफ मेलियस है, ये हमारा अम्बो, ये कोन ऑफ लाइट, ये एन्यूलस टिम्पैनिकस, ये टिम्पैनिक रिंग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। ये जो है ना, ये हमारा है लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस और ये हमारा इंटीरियर मेलियल फोल्ड। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ टीएम। हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं जो हमारी डिवाइडेड है 3 लेयर्स में। किससे बनी होती है? 3 लेयर्स से बनी होती है। आउटर जो हमारी एक्सटर्नल अकैस्टिक कैनाल की तरफ जो हमारी लेयर फेस करेगी टीएम की, वो हमारी आउटर लेयर होती है जिसको हम एप्टर एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, विच इज़ कॉन्टिन्यूस होती है विद द स्किन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द मेटस। जो हमारी कैनाल है जिसको हम मेटस भी बोलते हैं, उसकी जो स्किन लाइनिंग है उससे वो कॉन्टिन्यूस करती है।
आउटर लेयर, आउटर एपिथेलियल लेयर टीएम की। फिर सेकंड आती है हमारी इनर लेयर, जो हमारी मिडल ईयर की तरफ होगी, वो हमारी होती है म्यूकोजल लेयर। कौन सी लेयर? म्यूकोजल लेयर, जो किससे कॉन्टिन्यूस करती है? म्यूकोजा ऑफ मिडल लेयर की। आउटर हो गई एपिथेलियल लेयर, इनर वाली म्यूकोजल लेयर। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट लेयर होती है हमारी मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है हमारी मिडल लेयर जो होती है हमारी, वो फाइब्रस लेयर होती है, विच इनक्लोजेस द हैंडल ऑफ मेलियस, जो किसको इनक्लोज करके रखती है? फाइब्रस लेयर, मिडल लेयर, हैंडल ऑफ मेलियस, एंड हैज 3 टाइप्स ऑफ फाइबर। मिडल फाइब्रस लेयर में 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, रेडियल, सर्कुलर एंड पैराबोलिक। कौन कौन से 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं मिडल फाइब्रस लेयर में टीएम की? रेडियल, सर्कुलर एंड पैराबोलिक, जिससे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और अच्छा डायग्राम में दिखा देते हैं आपको, बुक के डायग्राम में। ये जो है आपका, ये रेडियल, सर्कुलर एंड पैराबोलिक फाइबर्स, ये आपके रेडियल जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, रेडियल्स फाइबर, ये आपके सर्कुलर ऐसे जा रहे हैं, और ये आपके पैराबोलिक फाइबर्स। ओके, ये मिडल लेयर में होते हैं। ये पार्स प्लेसिडा, ये पार्स टेंसा। जो हमारी फाइब्रस लेयर है इन द पार्स प्लेसिडा, इस वो कैसी होती है? थिन लेयर होती है। कैसी लेयर्स होती है? फाइब्रस मिडल लेयर, थिन लेयर। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होती? कहाँ पे ये नहीं होती है? सॉरी, जो हमारी फाइब्रस लेयर है, मिडल लेयर, वो इसके जो वेरियस फाइबर्स होते हैं ना, पैराबोलिक, सर्कुलर, रेडियल्स, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं? नॉट ऑर्गेनाइज इनटू वेरियस फाइबर इन पास। एक सेकेंड, हाँ जी। तो हमारी जो फाइब्रस लेयर होती है, वो जो हमारी पास फ्लैसिडा है, उसमें तो ये डिफरेंट फाइबर्स में ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन जहाँ पे ये फाइब्रस पास फ्लैसिडा में जो हमारी ये फाइब्रस लेयर होती है, वहाँ पे थिन होती है, और इसलिए वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है। ये डिफरेंट फाइबर्स हमें उसमें देखने को नहीं मिलेंगे पास फ्लैसिडा में, फाइब्रस लेयर के। फिर है हमारा रिलेशन ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। ये हमारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल के। तो जो मेरी एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल होती है, सुपीरियर वो किससे रिलेट करती है? मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा क्या होता है? स्कल बेस में एक बटरफ्लाई शेप का एक फोसा होता है, जिसको हम बोलते हैं मिडल क्रेनियल फोसा, जिसे हमारी सुपीरियरली रिलेट करती है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस। पोस्टीरियरली किससे ये रिलेट करती है? मेस्टॉइड एयर सेल्स एंड फेशियल नर्व। किससे? पोस्टीरियरली मेस्टॉइड एयर सेल्स एंड फेशियल नर्व, ये आप याद रखेंगे। इन्फीरियरली किससे रिलेट करती है? पैरोटिड ग्लैंड। इन्फीरियरली पैरोटिड ग्लैंड। एंटीरियरली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। एंटीरियरली किससे रिलेट करेगी? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियरली किससे रिलेट कर रही थी? मिडल क्रेनियल फोसा से। पोस्टीरियरली मेस्टॉइड एयर सेल से एंड फेशियल नर्व से। और इन्फीरियरली पैरोटिड ग्लैंड से। और एंटीरियरली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से। फिर हम देखते हैं जो हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है ऑफ डीपर कैनाल का, जो जब हम कैनाल में सबसे डीप जाएंगे अंदर की तरफ, तो उसके पोस्टीरियर और सुपीरियर की तरफ जो पार्ट होता है कैनाल के टीएम की साइड, नियर टीएम, किससे रिलेट करता है? मेस्टॉइड एंट्रम से। ठीक है, रिलेटेड टू द मेस्टॉइड एंट्रम। और शेगिंग ऑफ दिस एरिया, अगर इस एरिया की शेगिंग होने लगे, मे बी नोटिस्ड इन द एक्यूट मेस्टोडाइटिस। एक्यूट मेस्टोडाइटिस जब होता है, तो इसमें हमें मेस्टॉइड एंट्रम की शेगिंग दिखने लगती है। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ईयर। हमारे एक्सटर्नल ईयर की क्या क्या नर्व सप्लाई है? फर्स्ट हम देखेंगे पिन्ना की नर्व सप्लाई। पिन्ना जो होता है हमारा, उसकी जो फर्स्ट नर्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व C2 C3 किसको सप्लाई करती है? मोस्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना एंड ओनली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस। अब ये जो डायग्राम है, हमारा लेटरल सरफेस ऑफ पिन्ना है, ये हमारा मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना है। ठीक है, जो हमारा लेटरल सरफेस ऑफ पिन्ना है, ये लेटरल सरफेस की मोस्ट ऑफ द पार्ट को हमारी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो सप्लाई करती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ पिन्ना कौन सप्लाई करता है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, और एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये हमने जो भी देखा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये क्या करती है? मोस्ट ऑफ द किसको सप्लाई करती है? ये जो हमारा लेटरल है ना, ये हमारा लेटरल सरफेस है एयर का, और ये पिन्ना का, और ये हमारा मीडियल सरफेस है। तो जो मीडियल सरफेस है, मोस्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना,
मीडियल सरफेस के मोस्ट ऑफ द सरफेस को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है। पहले मैंने गलत बता दिया था कि लेटरल को करती है, लेटरल को नहीं करती, वो मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना के मोस्ट ऑफ द पार्ट को करती है। और जो लेटरल सरफेस है उसके ओनली पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। लेटरल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट को ओनली सप्लाई करती है और मीडियल सरफेस के मोस्ट ऑफ द पार्ट को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व C2 C3 जो है हमारी वो सप्लाई करती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेज़र ऑसिपिटल C2 नर्व। लेज़र ऑसिपिटल C2 नर्व किसको सप्लाई करती है? अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं। लेज़र ऑसिपिटल नर्व, लेज़र ऑसिपिटल नर्व ये हमारी किसको सप्लाई करती है? जो मीडियल सरफेस है उसके अपर पार्ट को। किसको? मीडियल सरफेस के अपर पार्ट को लेज़र ऑसिपिटल नर्व C2 सप्लाई करती है। फिर हमारा थर्ड है ऑरिकुलोटेम्पोरल V3 नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल V3 नर्व सप्लाई करती है ट्रैगस, क्रश एंड हेलिक्स। किस किस को? ट्रैगस को, क्रश को, हेलिक्स को, एडजेसेंट पार्ट ऑफ हेलिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ये है इस डायग्राम में। किसको? ट्रैगस, हेलिक्स, ये हमारा जो है ये हेलिक्स है, ट्रैगस, ठीक है, और इनको ये सप्लाई करती है। और किसको करती है? और किसको करती है? ट्रैगस देखा, क्रश ऑफ हेलिक्स देखा, और एडजेसेंट पार्ट ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के जो एडजेसेंट पार्ट होगा उसको भी सप्लाई करती है। और उसके बाद है हमारा ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, रीजनल नर्व 10। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, वेगस की जो ऑरिकुलर ब्रांच होगी इसको हम क्या बोलते हैं? अर्नोल्ड नर्व, अर्नोल्ड नर्व, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व जो है हमारी उसकी जो ऑरिकुलर ब्रांच है, वेगस की ऑरिकुलर ब्रांच को हम बोलते हैं अर्नोल्ड नर्व। ये किसको सप्लाई करती है? किसको सप्लाई करती है? आपकी किसको करती है? जो आपकी ऑरिकुलर ब्रांच है वेगस की वो आपकी सप्लाई करती है कॉन्का एंड कोरस्पॉन्डिंग इमिनेंस ऑफ द मीडियल सरफेस। ये जो आपका है ना हिप्पोकॉन्का, इसको सप्लाई करती है। और ये जो इमिनेंस है मीडियल सरफेस का उसको सप्लाई करती है। ये डायग्राम भी आप इम्पॉर्टेंट रख सकते हैं ध्यान में, ये भी आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में आए तो आप ये डायग्राम ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी फेशियल नर्व। जो हमारी फेशियल नर्व है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है विद द फाइबर्स ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। जो हमारी ऑरिकुलर ब्रांच जाती है वेगस की उसके अलॉन्ग ये डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी फेशियल नर्व और ये सप्लाई करती है कॉन्का एंड रेट्रोऑरिकुलर ग्रूव। वही सेम जो ऑर्नोल नर्व कर रही थी ये भी सेम करेंगी। फिर है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है उसको हमारा कौन सा नर्व सप्लाई करता है? जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके एंटीरियर वॉल को हमारा एंटीरियर वॉल आगे की तरफ जो वॉल होगी और रूफ, एंटीरियर वॉल और रूफ को हमारी सप्लाई करती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व V3। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व V3 एंटीरियर वॉल एंड रूफ को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर, पोस्टीरियर पीछे वाला वॉल और नीचे का जो हिस्सा होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का उसको हमारी सप्लाई करती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। पोस्टीरियर और फ्लोर की तरफ को वेगस नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच और एंटीरियर और रूफ को ऑरिकुलोटेम्पोरल करती थी। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है हमारा posterior wall of auditory canal also receives sensory branch fibers of cranial nerve 7th through auricular branch of vagus। जो हमारा posterior wall होता है auditory canal का वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस से तो रिसीव कर ही है और वो किससे रिसीव करता है? और सेंसरी फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व 7th। और किससे रिसीव करता है पोस्टीरियर वॉल? सेंसरी फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व 7th। नेक्स्ट है हमारा इन हर्पीज ज़ोस्टर ऑटिकस। हर्पीज ज़ोस्टर ऑटिकस क्या होता है? ये हमारा ईयर का इन्फेक्शन होता है जो हर्पीज वायरस से होता है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? राम से हंट सिंड्रोम, राम से हंट सिंड्रोम भी हम बोलते हैं हर्पीज ज़ोस्टर ऑटिकस को। और इसमें जो लेजेंड्स हैं वो कहाँ पे दिखेंगे? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहाँ जहाँ वहाँ पे हमें लेशन दिखेंगे। दैट इज कॉन्का,
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टीएम। जो टीएम है उसके पोस्टीरियर पार्ट में, कॉन्का में एंड पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में। पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में, इन तीन पार्ट में, कॉन्का, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टीएम एंड पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में हमें लेजन दिखेंगे। नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट्स हैं टीएम के बारे में। एंटीरियर हाफ जो है लिटरल सरफेस का, जो हमारी टीएम होती है उसका जो, अगर हम लिटरल सरफेस की बात करें, उसका जो एंटीरियर हाफ होगा हमारी टीएम का, उसको हमें कौन सप्लाई करता है? ऑरिकुलो टेम्पोरल। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर हाफ ऑफ लिटरल सरफेस को कौन सप्लाई करता है? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। एंटीरियर हाफ को ऑरिकुलो टेम्पोरल V3 नर्व, लिटल सरफेस की बात करें अभी हम, लिटल सरफेस के एंटीरियर हाफ को ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व V3 और पोस्टीरियर को ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व 10। और मिडल सरफेस जो है हमारा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th नर्व। जो मीडियल सरफेस है उसको कौन सप्लाई करते हैं? टिम्पैनिक ब्रांच किसकी? 9th नर्व की, जिसको हम ग्लोसोफेरेंशियल नर्व भी बोलते हैं और जैकोब्सन नर्व भी बोलते हैं। 9th नर्व को जैकोब्सन नर्व भी बोलते हैं। तो ये हमारा टीएम की नर्व सप्लाई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की है पूरे एक्सटर्नल ईयर की नर्व सप्लाई की, उसके पार्ट्स की, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कैनाल की, पिन्ना की, टीएम की। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।